प्रिय छात्रों, आज आप लोगों के लिए विज्ञान के मॉडल पेपर कक्षा 10 लेकर आए हैं, जो 27 तारीख को परीक्षा होने वाली है। सेम वैसे ही पेपर लेकर आए हैं। इन पेपर से अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो सफलता बहुत जल्द ही अच्छे नंबरों से हासिल कर सकते हैं। जैसा कि दिया गया है प्रश्न संख्या 1 के ऊपर निर्देश में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित थे। ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं ये सभी आप लोग जानते हैं। अब डायरेक्ट हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पे। तो देखिए यहाँ पर विज्ञान का पेपर है, 27 तारीख को होने वाला है। इससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। लिखा है खंड क में, यानी कि उपखंड क है, खंड अ में हम देख रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न 1। इसमें लिखा है जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश नेत्र में यानी कि आँख में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है, स्वच्छ मंडल कार्निया पर अपवर्तन होता है। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न आएंगे। दूसरा प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। दूसरा क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय। ये जो है ये वोल्टता को निरूपित करता है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु प्रतिबिंब, ये बिंब है तो इसको प्रतिबिंब बोलेंगे, वस्तु प्रतिबिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो वस्तु से यानी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। इसी क्रम में चौथा प्रश्न आएंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कहने का मतलब ये है कक्षा में सबसे पीछे यानी कि लड़का पीछे बैठा है और वो श्यामपट्ट पर देख रहा है, अक्षरों को पढ़ सकता है यानी कि अच्छी तरह से अक्षरों को पढ़ सकता है। पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता, यानी कि जो उसके पाठ्य पुस्तक है उसमें अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। तो कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा दोष उसको होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, यानी कि उसके जो निकट बिंदु है उससे दूर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है चौथा का। उसके बाद 5वां प्रश्न है 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है, ये कहने का मतलब। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही। जब निम्नतम की बात कर रहा है तो हम श्रेणी क्रम में कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद है 6वां प्रश्न, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार से पूर्व में पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो अब इसमें से प्रश्न में लिखा है 4 जो उसके ऑप्शन हैं, एक फिगर भी बनाया है इसमें। पहला है तार के ठीक ऊपर है, तार के ठीक नीचे है, कागज के तल में तार के ऊपर में स्थित है, उत्तर में कागज के तल में तार के दक्षिण में। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस पर ही बनेगा। 8वां प्रश्न है एक मिश्रातु मिश्र धातु है तो कौन सा है, एक समांगी मिश्रण है। 9वां क्वेश्चन है लिखा है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। तो असंतृप्त कार्बन को पहचानने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि पहचान करना है, केवल 2 का पहचान करना है। एक बी जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसके बाद जो है और डी, यहाँ पर डी बी
डी भी जो है वो भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी और डी। इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 10वां, लिखा है ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी क्रम में 10वां प्रश्न को देखेंगे। लिखा है ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलय बनने के लिए सत्य है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होती है तब वो हो जाएगा, यानी कि इसमें से केवल 2 ऑप्शन सही होगा, बी होगा और सी। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी और तथा सी। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, लिखा है एक परमाणु की परमाणविक त्रिज्या या निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, यानी सही प्रदर्शन है तथा सही क्रमबद्ध है। वो हो जाएगा, इसमें से 4 फिगर है तो 2 फिगर ही आपका होगा। तो एक फिगर ये सही क्रम है, एक फिगर यह सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर में हम क्या लिख देंगे? ऑप्शन नंबर बी है, दूसरा और तीसरा फिगर जो आपका है वो सही है। उसके बाद आएंगे 12वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोग से कीजिए। अब इसको कॉलम वाइज करना है, तो एक कॉलम ए है, कॉलम बी है। तो पहले कॉलम में ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, सोडियम क्लोराइड, कांच का विरचन H2 तथा क्लोरीन का उत्पादन, विरंजन प्रति अम्ल। तो इसमें जो है अनुप्रयोग में करना है, यानी कि मिलान करना है। मिलान करके इसका परिणाम फाइंड करना है, परिणाम ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो जो वास्तव में होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि पहले जो है पहला रहेगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, ये प्रक्रिया रहेगा। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 13 लिखा है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यानी कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो वो कौन करता है? अम्ल करता है। अम्ल उसे कहते हैं जो अम्लवेय पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तथा वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तो इसमें अम्ल भराएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, चूने के पानी में भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न आएंगे 15 प्रश्न। कुछ डायनासोरों में एक पर पीछ मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। पक्षियों में पैर होते हैं जो उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों में हुई है। सरीसृपों में तो जो रेंगते हुए चलते हैं उसको सरीसृप कहते हैं, तो सरीसृपों से हुई है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोम। तो 16वां का ऑप्शन हो जाएगा बी, जीव का विलोम हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। इसमें फिर रिपीट करा दे रहे हैं, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भविष्यवाणी करने के बाद जो है जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। आगे आएंगे 17। लिखा है चित्र में भाग ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं? देखिए ये जो पुष्प का भाग है, जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं प्रांकुर, और जो ये बीच में होता है उसको हम बोलते हैं बीजपत्र। ए यानी कि भाग ए वाले भाग को अंकुर कहते हैं, बी वाले भाग को बीजपत्र कहते हैं और सी वाले भाग को मूलांकुर।
तो इसका जो क्रम जो बनता है वो ऑप्शन नंबर सी, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 18वां प्रश्न है, अमृता देवी, यहाँ पे देवी होना चाहिए। अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये हो जाएगा जीव संरक्षण हेतु। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 9वां है, यदि मटर के एक गोले तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRY, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RRY में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? F1 के बीज कैसे होंगे? इसमें आएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मटर गोल और पीले, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों का 20वां प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी का। लिखा है, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? यानी कि ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? तो ये देखिए फिगर है, ये मादा जनन अंग है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, ग्रीवा, योनि, गर्भाशय और अंडाशय। तो ये जो आप लोगों का जो फिगर दिख रहा है इन्हीं की बात कर रहा है, ए, यानी कि ए यहाँ पे सिंबल दिया गया है ए, इसको हम क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद जो है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न में आएंगे, जो लिखित प्रश्न होता है उसका। तो ये प्रश्न नंबर 1 में है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रवर्तन के चिन्ह परिपाटी लिखिए। यानी गोलीय दर्पण द्वारा चिन्ह परिपाटी, ये क्वेश्चन में लगाया जाता है कि चिन्ह परिपाटी क्या है और किधर पीछे दर्पण के पीछे दर्पण के आगे कौन सा चिन्ह होता है, उन्हीं के बारे में ये बताना होता है। इसको आप कर लेंगे, 4 नंबर आप लोगों का तैयार हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल में परिवर्तन किस प्रकार का होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते? तो इसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर ही। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, ये खंड ब की बात कर रहे हैं, उसमें है खंड ए का पूरा बहुविकल्पी था तो उसको खत्म कर दिए थे। इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 3 में कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम हो? तो इसको आप समांतर श्रेणी या श्रेणी क्रम के अनुसार ये लगा सकते हैं। ये अलग अलग रख करके मान को हल करेंगे, ये दोनों हल करेंगे, 4 नंबर आपका मिलेगा। उसके बाद है चौथा प्रश्न, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के अनुसार, यानी कि यानी कि दाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संरक्षण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये अथवा में करके या तो ये आपको आएगा तो ये लगा लीजिएगा, या नीचे अथवा में विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? तो इसको चाहे इसको, दोनों में से कोई एक को लगा सकते हैं जो आप लोगों को अच्छा लगे। उसके बाद आएंगे 5वां प्रश्न में। 5वां प्रश्न का है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना से चित्र वर्णन कीजिए। अब इसमें वर्णन करने का मतलब ये है कि चित्रित कीजिए, अब चित्र द्वारा इसको हल करना है। पहला है क्लोरोप्रोपेन, दूसरा है मेथिल प्रोपेन, ऐसे ही 4 है। इसका एक एक क्वेश्चन करके हल करेंगे तो आपको 4 नंबर का मिल जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 6, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। कुछ तत्व हैं, इनके परमाणु क्रमांक लिखना है, यानी कि परमाणु क्रमांक दे दिया गया है, इसको तत्वों का नाम लिखना है। तो क लिखा है, तत्वों की पहचान कीजिए। ख, आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानिए। ये 2 प्रश्न है, यानी कि एक ही प्रश्न दिया, इसमें 2 प्रश्न बनेंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी कि टोटल 4 नंबर का मिलेगा आप। आगे है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।
यानी कि टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 प्रश्न दिया है इसमें, और 6 प्रश्न एक एक नंबर का है, टोटल 6 नंबर आपका इसमें मिलेगा। तो लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको संतुलित रसायन समीकरण, यानी इस रसायन समीकरण को संतुलित करना है। ये आपको केवल नाम के रूप में दे दिया है, बाकी सूत्र के माध्यम से इसको संतुलित करके इसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसको आप हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, इसके ऊपर भी प्रश्न है, टिप्पणी पर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, भर्जन क्या होता है। तो ये टोटल आप लोगों को केमिस्ट्री से मिल जाएगा, आप लोग सीरीज से देख करके हल लगा सकते हैं तथा इसको समझ सकते हैं। और 8वां प्रश्न में आएंगे, लिखा है कि खंड ग में कि निम्नलिखित संकरणों में संतति की विशिष्टता बताइए। अब ये संतति है, संकरण है, ये संतति है या संकरण है, इनको आसानी से देख करके गोल, पीला, खुर्दीदार तो हरा, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कई एग्जामों में, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न है कि रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब इसको रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा बनाना है। हालांकि ये सब सीरीज में दिया गया है, उस चित्र आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद समझ लीजिएगा। ये बता रहे हैं इसलिए ताकि इसी लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एकदम कंफर्म है। दूसरा है अगला क्वेश्चन 10वां, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। यानी कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है वो भी कर सकते हैं, उसका उपायों का सुझाव, उसको उपाय का सुझाव क्या है वो भी आप लोग लिख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है ये भी लिख सकते हैं, नुकसान क्या होता है ये भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 में वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये अब बताया गया है, आप लोगों का पाचन में है होता है ये, इसमें श्वसन में भी आ जाएगा आप लोगों का। या वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। वर्णन करने का मतलब इसका फिगर द्वारा बना सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं। अथवा मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। और एक विशेष बात यह है कि इन यानी कि एक नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इन दोनों टॉपिक को आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट समझिएगा और इन दोनों टॉपिक को अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो दोनों में से कोई, या तो मादा भी आ सकता है या तो नर। इसमें नर आया है, इसमें अब नर भी याद कर लीजिएगा, मादा भी याद कर लीजिएगा, दोनों में से एक आएगा, वो भी 6 नंबर का रहेगा, बड़े आसानी से इस कर लेंगे। तो टोटल क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, इसको आप लोग भली भांति देख लीजिएगा। एक बार मैं पुनः इसको शुरू से दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको कॉपी पर नोट करके और तैयारी कर लीजिएगा। अभी 2-3 दिन का समय है, आप लोगों की परीक्षा आने वाला है, देख लीजिए। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के समय कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन देखते ही आप लोगों का जो है पेन चलने लगे और हल करने लगे। देख लीजिए। सब बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जितने भी विकल्प प्रश्न हैं इन सब को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए और इस क्वेश्चन का लेवल को समझिए कि किस लेवल तक पूछा है और किस लेवल तक हम लोगों की तैयारी चल रही है। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग एक कॉपी पे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्रमबद्ध इसको तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद।